हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो अब तक की स्टोरी में क्या हुआ है, मैं इसका थोड़ा सा रिकैप दे देती हूँ आपकी कन्वीनियंट के लिए। ये फेंगमी और बाकी सारे सेक्ट के मास्टर्स और उसके डिसिपल भी अब उस बैटलफील्ड में पहुंच चुके हैं। बैटलफील्ड में जाके वो अलग अलग ट्रेजर्स को अपने लिए सर्च कर रहे हैं ताकि वो अपनी लेवल एंड पावर को बढ़ा सके। यही उद्देश्य से फेंगमी भी वहाँ पहुंचा है क्योंकि वो काफी टाइम से ची गैदरिंग के लेवल पे ही है और अब तक के वो 50 लेवल पे पहुंच चुका है और इस दौरान उसे काफी सारे ट्रेजर्स मिले जिसका इस्तेमाल वो अपने ओपोनेंट को हराने के लिए करता आ रहा है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एक लोकेटिंग डिवाइस जो कि सिग्नल दे रहा होता है कि सिया बहुत बड़े खतरे में है। फेंगमी उसे बचाने के लिए पहुंच ही रहा होता है कि अगले सीन में हम देखते हैं सिया और उसके सेक्ट की जो डिसिपल्स होती है वो उन डेमन सेक्ट के लीडर के कब्जे में होती हैं। उन लोगों को एक इनविजिबल शील्ड में कैद करके रखा गया था। जैसे ही वो उस शील्ड से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं वो वापस वहीं पे आ जाते हैं। आगे वो डेमन सेक्ट का बंदा उन लोगों से कह रहा होता है कि तुम लोग मेरे इस जाल से कहीं बाहर नहीं जा सकते। इसे देखते हुए सिया अपनी सिस्टर को एक तिलिस्मान देती है जो कि उसके ग्रैंडपा ने उसे दिया था और उसे कहती है कि तुम उसे यूज करते हुए यहाँ से चले जाओ क्योंकि ये तिलिस्मान सिर्फ एक ही जन को यहाँ से बाहर निकाल सकता है। उसकी बहन उसे यहाँ अकेला छोड़ के जाने के लिए मना कर देती है कि तभी देखते हैं कि वो डेमन सेक्ट का बंदा इन दोनों बहनों को भी हर्ट करता है। आगे वो बंदा यहाँ रिवील करता है कि तुम दोनों बहनों को आज एज अ रिफाइनमेंट की तरह यूज किया जाएगा। इनके यहाँ पे फिर से वो किसी तरह का रिचुअल परफॉर्म कर रहे होते हैं जिनमें उन्हें इन दोनों बहनों का बलिदान देना था। तभी सिया को अचानक से याद आता है कि फेंगमी ने उसे 7 कलर का एक ब्रेसलेट दिया था। इसे देख के वो सोच रही होती है क्या फेंगमी से वो कभी आगे मिल पाएगी, और अगर उसे पता भी चला कि हम लोग यहाँ पे हैं तो आप काफी देर हो चुकी है उसे बचाने के लिए। तभी हम देखते हैं कि वो झिंगुर वाला बीस्ट उस डेमन सेक्ट के बंदे के पास आता है और उसके साथ फेंगमी के हुए फाइट के बारे में उसे सारी बात बताता है। इस पे वो डेमन सेक्ट का बंदा कहता है कि अभी मुझे ये रिचुअल परफॉर्म करने दो, उसके बाद मैं तुम्हारी फाइट का उससे बदला लूंगा। आगे हम देखते हैं कि वो डेमन सेक्ट का बंदा एक ईविल फॉर्मेशन कास्ट करता है। अब इस फॉर्मेशन के अंदर ये सारी लड़कियां कैद हो जाती हैं और जैसे ही वो इस फॉर्मेशन को टच करती हैं वो एक पॉइजन की तरह काम कर रहा होता है और उन्हें मार डालता है। यहाँ ये दोनों बहनें ये समझ जाती हैं कि ये लोग एक ऐसा रिचुअल परफॉर्म कर रहे हैं जिनमें इन्हें बहुत सारी फीमेल्स कल्टीवेटर की बलि देनी होती है ताकि वो एक फॉरबिडन कास्ट को स्पेल कर सके जिसके तहत उन्हें इमॉर्टैलिटी प्राप्त हो जाएगी। और इस तरह के मैजिक को ईवल मैजिक कहा जाता है जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। जिसपे वो डेमन सेक्ट का बंदा कहता है कि तुम तो काफी ज्यादा स्मार्ट निकली। आगे वो कहता है कि मेरी ये जो स्पिरिट है वो घोस्ट बैनर की है, तुम लोगों को एज अ रिफाइनमेंट की तरह यूज करके एक्सट्रीमली डिफिकल्ट एसेंस को बनाने वाला हो जिसमें मुझे कई सारी वुमेन्स की सोल की जरूरत होगी और ये जो वुमेन्स होंगी इन सारी वुमेन्स का वर्जिन होना जरूरी है, मीन्स का इनकी कुंवारी होना बहुत जरूरी है और इस फॉरबिडन कास्ट को स्पेल करने के लिए उन्हें एक फीमेल मॉन्क की सोल की जरूरत थी। अब इसी मेन सेल के लिए वो सिया को चूज करते हैं। ये सुनते ही सिया उससे कहती है कि क्या तुम इन सारी लड़कियों का यूज ऐसा रिफाइनमेंट की तरह करना चाहते हो, सबके सोल का इस्तेमाल तुम सिर्फ एक वेपन बनाने के लिए करना चाहते हो। जिसपे वो डेमन सेक्ट का बंदा कहता है कि हाँ, मुझे एक ऐसा पियरलेस मैजिक वेपन बनाना है जो कि कंटिन्यूअसली एडवांस होता ही जाए और ये दुनिया में इतना ज्यादा पावरफुल होगा कि इससे बड़ी ट्रेजर और कोई नहीं होगी और इसका इस्तेमाल करके मैं इस दुनिया का सबसे महान इमॉर्टल कल्टीवेटर बन जाऊंगा। जिसपे सिया कहती है कि अगर हम दोनों बहनों की जान भी इसमें चली जाए ना तो भी हम तुम्हें मैजिक सोल्जर तो नहीं बनने देंगे। तो डेमन सेक्ट का बंदा यहाँ उसे प्रपोज ही कर देता है ये कहते हुए कि मैं तुम्हें और भी ज्यादा पसंद करने लगा हूँ, ऐसा काम करो तुम अपनी जगह अपनी बहन को सेक्रीफाइस कर दो और फिर हमेशा के लिए मेरे हाउसमेट बन के रहो और मुझे सर्व करो डे एंड नाइट। तभी यहाँ सीन कट होता है और हम अगले सीन में देखते हैं फेंगमी अभी उस विच का पीछा कर रहा होता है। फाइनली वो अपने तिलिस्मान का यूज करते हुए उस विच को जकड़ लेता है उस जंजीरों में। यहाँ वो विच उससे कहती है कि वो डेमन माउंटेन सेक्ट की एल्डर है, अगर तुमने मुझे हंट करने की कोशिश की तो मेरे सेक्ट वाले तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। फेंगमी उससे कहता है कि अगर तुम्हारे सेक्ट वाले मुझे नहीं छोड़ेंगे तो मैं तो ये चाहता हूँ कि वो मेरे पीछे आए ताकि जो बचे कुछ लोग हैं मैं उनका भी अच्छे से खात्मा कर सकूं। जिसपे वो विच डेस्परेटली यहाँ फेंगमी से कहती है कि अगर तुम मुझे जाने दोगे तो मैं तुम्हारे साथ सोने के लिए तैयार हूँ और अगर तुम राजी हो तो हम लोग यहीं शुरू कर सकते हैं। ये सुनते ही फेंगमी को एकदम गुस्सा चढ़ जाता है और वो अपने शॉट से एक ही स्लैश में उस विच को खत्म कर देता है। वो विच वहाँ पे पेटल्स की तरह पूरी हवा में फैल जाती है और उससे जाते हुए यही कहती है कि मेरी ये मैजिक पावर 3 जगह में ट्रांसफॉर्म हो सकती है। नेक्स्ट टाइम मैं तुमसे मिली तो तुम्हें ऐसी जगह मारूंगी जहाँ तुम्हें जमीन के अंदर भी जगह नहीं मिलेगी। जिसपे फेंगमी उसे कहता है कि अगर तुम्हारी ये ईविल मैजिक 3 वेज में ट्रांसफॉर्म हो सकती है तो मैं उन तीनों वेज को खत्म कर दूंगा।
अब यहाँ पे योयो भी होती है जो उसे कहती है कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, तो मरने के कगार पे हो और अपने आप को इस तरह से ब्लोन आउट कर लिया है, फिर भी यहाँ जाते हुए दूसरों को धमकियां दे रही हो। आगे हम देखते हैं कि वो विच अपने आप को फिर से ट्रांसफॉर्म कर लेती है। उसने अपने आप को इस तरह से ब्लोन आउट किया होता है ताकि वो फेंगमी के लगातार अटैक से बच सके। यहाँ वो अपने आप से ये डिटरमाइन करती है कि वो जल्द से जल्द इस हेट्रेड का बदला लेकर के रहेगी, और अगर वो अपनी इस नफरत का बदला नहीं लेगी तो फिर उसका विच होने का कोई फायदा नहीं। ऐसा करने के लिए वो विच अपने उन 3 अवतार में से एक अवतार को कॉन्शियस वे में लाती है। यहाँ सीन कट होता है और हम अगले सीन में देखते हैं कि वही डेमन सेक्ट का बंदा अपने रिचुअल को परफॉर्म करने लगता है। इसके अकॉर्डिंग उन दोनों बहनों की अब आत्माएं उनके शरीर से बाहर निकल जाती हैं और वो उस मैजिक वेपन में जाके अब्सॉर्ब होने ही वाली होती है कि एन मौके पे फेंगमी वहाँ पे आ जाता है और उस शील्ड पे अटैक करने लगता है। इसके अटैक से उन दोनों की स्पिरिट्स वापस उनके बॉडी में पहुंच जाती हैं। यहाँ सिया को होश आता है और वो देखती है कि कोई उसे बचाने के लिए पहुंच गया है। दूसरी ओर वो डेमन सेक्ट का बंदा फेंगमी से कह रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि हमारे डेमन सेक्ट के इस तरह के अच्छे काम को बिगाड़ने की। आगे फेंगमी उस डेमन सेक्ट के बंदे पे अटैक करने लगता है कि तभी वहाँ पे योयो आ जाती है। फेंगमी उसे कहता है कि जब तक मैं इस बंदे से निपट रहा हूँ तुम्हें उस इवल फॉर्मेशन को किसी भी तरह से डिस्ट्रॉय करना है। आगे हम देखते हैं कि वो डेमन सेक्ट का बंदा ये कहते हुए कि मैं तुम्हारी भी सोल को सक कर लूंगा, अपने उसी झिंगुर बीस्ट का इस्तेमाल करते हुए फेंगमी पे अटैक करता है। लेकिन फेंगमी अपने तिलिस्मान से उसके अटैक को रोक लेता है और पीछे से उस पे काउंटर अटैक करता है। फेंगमी अपने शॉट से उस डेमन सेक्ट के बंदे पे अटैक करता है। क्या हम यहाँ देखते हैं कि वो डेमन सेक्ट का बंदा अपनी इविल पावर से उसके वेपन को एक जंग लगे वेपन में ट्रांसफॉर्म कर देता है, जिससे यहाँ फेंगमी समझ जाता है कि ये जो इविल मैजिक है वो अनप्रिडिक्टेबल है और ये इमॉर्टल कल्टीवेशन से कहीं ज्यादा और भयानक है, और उसके इसी इविल वेपन ने फेंगमी के स्पिरिचुअल वेपन को इस तरह से फेल कर दिया है। यहाँ वो डेमन सेक्ट का बंदा फेंगमी से कह रहा होता है तुम्हें अपने छोटे मोटे ट्रिक्स से मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हो, और तुम्हें क्या लगता है कि अपने इस तरह के म्यूटेड तिलिस्मान से तुम मेरा मुकाबला कर सकोगे। तो आगे फेंगमी ये कहते हुए कि तुम्हारे लिए तो मेरे कितने तिलिस्मान काफी होंगे जरा बताओ। जैसे ही वो अपनी रिंग को यहाँ टच करता है वहाँ मानो चारों तरफ सिर्फ म्यूटेंट कैरेक्टर्स वाले तिलिस्मान दिखते हैं। अब ये इतने सारे होते हैं कि जिससे उसके फॉर्मेशन को 3 बार सर्कल से कवर किया जा सकता था। और डेमन सेक्ट का बंदा पूरी तरह से उन तिलिस्मानों से घिर जाता है। अब यहाँ वो उनसे बचने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसकी जो पॉइजनस एनर्जी होती है वो उसके चारों तरफ फैल जाती है। अपने मास्टर को इस तरह खतरे में देख के वो झिंगुर बीस्ट जो होता है फेंगमी पे अटैक करने वाला होता है, लेकिन यहाँ फेंगमी अपने रिफाइंड वेपन से उस पे अटैक करता है, जिससे वो बीस्ट वहीं पे खत्म हो जाता है। यहाँ वो उस बीस्ट को मरते हुए देख के उसे कह रहा होता है कि अपने आप को ब्लेम करो कि तुमने कोई गलत मास्टर चूज किया था। आगे हम देखते हैं कि वो डेमन सेक्ट का बंदे के पास अब कोई चारा नहीं था और वो अपने ही बनाए हुए स्पिरिट वेपन का यूज करते हुए फेंगमी के सर्कल्स ऑफ तिलिस्मान से बाहर निकलता है। आगे वो फेंगमी से कहता है कि हाँ मैंने अपने स्पिरिचुअल वेपन को यहाँ डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें यहाँ से बच के जाने नहीं दूंगा, तुम्हारी समाधि यही बनेगी। ऐसा कहते हुए वो अपने ड्रैगन को समन करता है, जिसे देखते ही फेंगमी कहता है कि तुम्हारे पास ये ट्रेजर है तो अब देखो कि मेरे पास कौन सा वेपन है। अब फेंगमी अपने उसी फ्लाइंग फेरी फैन को निकालता है, जिसमें फेंगमी के जेड की फेरी वाली सारी पावर्स होती हैं, जिसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था। यहाँ हम उस जेड की फेरी को एक बहुत बड़े अवतार में देखते हैं और उस फैन के मात्र सिर्फ एक वेव से ही उस ड्रैगन का खात्मा हो जाता है। अब यहाँ डेमन सेक्ट का बंदा पूरी तरीके से हार चुका था, क्योंकि अब उसका रिफाइंड वेपन भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था, साथ ही जो उसका स्पिरिट बीस्ट है वो भी मारा गया था। साथ ही वो यहाँ फेंगमी से कह रहा होता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया, मैं अपने पूरी लाइफ में जो सेविंग की थी उन सीक्रेट ट्रेजर्स का वो भी अब मैंने सारा का सारा यूज कर लिया है, तो मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। आगे तुम्हारे साथ क्या होता है ये तुम देख लेना। ये कहते हुए वो अपनी स्पिरिचुअल फॉर्म में आते ही वहाँ से गायब हो जाता है। आगे फेंगमी उस फॉर्मेशन की शील्ड को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे वो दोनों बहनें रिलीज हो जाती हैं। इसी के साथ ही हमारा ये एपिसोड भी खत्म होता है गाइस। तो बताएं आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा, और वीडियो अगर जरा से भी अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज लाइक करना ना भूलें। अब आने वाले इसके जो एपिसोड्स हैं वो और भी ज्यादा इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होते ही जा रहे हैं। इस सीरीज की बात करें तो इसकी एक अमेजिंग बात ये है कि ये कभी भी आपको बोर होने नहीं देगी। इसमें नई नई चीजें ये लोग डालते ही रहते हैं, काफी ज्यादा इसे इंटरेस्टिंग बनाती है। सो गाइज प्लीज कीप ऑन वॉचिंग दिस सीरीज ऑन माई चैनल। मिलते हैं आप सभी से इसके नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय।